दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में एक आलीशान बंगले से तेज चीख सुनाई दी। रात के करीब 2 बजे होंगे। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल की और जब अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मशहूर उद्योगपति आरव मल्होत्रा की पत्नी सिया मल्होत्रा की लाश बेडरूम के फर्श पर खून में लथपथ पड़ी है। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने जोर जबरदस्ती की हो। आरव खुद पुलिस को नीचे ड्राइंग रूम में बैठा मिला, शॉक में, चुपचाप। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। सबसे पहली नजर में मामला डोमेस्टिक वायलेंस जैसा लग रहा था। पुलिस ने फौरन आरव को हिरासत में ले लिया, क्योंकि घर में उस समय कोई और मौजूद नहीं था। पर जब पूछताछ हुई, आरव ने साफ कहा कि वो उस समय एक होटल में मीटिंग के सिलसिले में था और सीसीटीवी फुटेज व स्टाफ गवाही दे रहे थे कि वो वाकई होटल में था। पुलिस उलझन में थी, सबूत हत्या की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन आरव के पास परफेक्ट एलिबाई था। अगली सुबह की अखबारों में ये खबर थी, बिजनेस टाइकून की पत्नी की हत्या, पति मुख्य संदिग्ध, लेकिन एलिबाई ने बचाया। क्या आरव सच में मासूम है? मीडिया में हलचल मच गई थी। न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट शुरू हो गई थी। आरव का चेहरा हर स्क्रीन पर था, कभी एक संवेदनशील पति के रूप में तो कभी एक चालाक हत्यारे के रूप में। इसी बीच इस केस में एक नया किरदार सामने आया, रिया माथुर, एक जूनियर क्राइम रिपोर्टर जो हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल में काम करने लगी थी। रिया को यह केस अजीब लग रहा था। उसने नोट किया कि सिया के मरने से कुछ ही दिन पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ही गहरे और उदास नोट्स पोस्ट हुए थे। क्या ये घरेलू हिंसा का मामला था या फिर आत्महत्या को मर्डर का रूप दिया गया था? रिया को कुछ तो गड़बड़ लगी और उसने खुद से इसकी तहकीकात शुरू की। रिया ने सबसे पहले सिया के पुराने दोस्तों से बात की। कॉलेज की दोस्त तन्वी ने बताया कि सिया हाल के महीनों में बहुत तनाव में रहती थी। वो आरव से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन किसी मजबूरी में साथ रह रही थी। एक बार उसने कहा था, अगर मैं मरी मिली तो समझना ये एक्सीडेंट नहीं होगा। ये बात रिया के दिमाग में गूंजने लगी। उसने फिर सिया की डॉक्टर से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि सिया थेरेपी ले रही थी। वो अपने पति को लेकर बेहद असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन इन सारी बातों का कोई कानूनी सबूत नहीं था। रिया ने फिर होटल की उस रात की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, जिसमें आरव की एलिबाई थी। सब कुछ साफ था। आरव होटल के लॉबी में दाखिल हो रहा था, मीटिंग में बैठा था, रात 2:10 तक। लेकिन अचानक रिया ने एक अजीब बात नोट की। फुटेज में आरव हर बार सिर्फ एक ही एंगल से दिखाई देता है। क्या ये कोई एडिट किया गया वीडियो था? रिया ने एक पुरानी वीडियो एक्सपर्ट से मदद ली और उन्होंने पाया कि फुटेज के टाइम स्टैम्प से छेड़छाड़ की गई थी। 1 मिनट का एक हिस्सा बार बार लूप किया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि आरव मीटिंग रूम में लगातार बैठा था, लेकिन असल में वो वहां से 11:30 बजे ही निकल चुका था। इससे ये तो साफ हो गया कि आरव के पास सिया की हत्या करने का वक्त था, लेकिन सवाल था, क्या उसने वाकई हत्या की थी? रिया ने और गहराई में जाकर जांच की और पाया कि आरव ने कुछ हफ्तों पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव को सिया पर नजर रखने के लिए हायर किया था। उस डिटेक्टिव ने रिया को बताया कि आरव को शक था कि सिया का किसी और से अफेयर था और वो बेहद गुस्से में रहता था। उसने यहाँ तक कह दिया था, अगर सिया ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। रिया को अब पक्का यकीन हो गया कि आरव ही असली कातिल था, लेकिन सिर्फ शक से केस नहीं बनता, उसे पुख्ता सबूत चाहिए थे। उसने सिया के फोन की रिकवरी करवाई और एक डिलीट किया गया वॉइस नोट मिला, जो क्लाउड में सेव हो गया था। उस रिकॉर्डिंग में सिया कह रही थी, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार आरव होगा। उसने कहा था कि मुझे मार देगा और कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। रिया ने ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। इसी बीच होटल स्टाफ में से एक कर्मचारी सामने आया, जिसने कहा कि आरव ने उससे कुछ वीडियो एंगल्स को क्लीन करने की डील की थी। अब मामला सीधा था। आरव ने पहले से योजना बनाकर एलिबाई बनाई और फिर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने सारे नए सबूतों के साथ केस को फिर से खोला और इस बार कोर्ट में आरव की एलिबाई टूट गई। मीडिया में रिया की रिपोर्टिंग की जमकर तारीफ हुई।
कोर्ट ने आरव को प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन रिया की रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा सबसे चौंकाने वाला था। उसने लिखा, सवाल ये नहीं कि आरव ने मारा, सवाल ये है कि उसने इतने परफेक्शन से एलिबाई बनाई कि सच छुप ही जाता अगर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछना ना छोड़ा होता। ये कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक इंसान अपनी चतुराई से कानून को भी धोखा देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कभी-कभी सच की तलाश करने वाला एक अकेला इंसान भी पूरा सिस्टम हिला सकता है।